जंगल में तालाब के किनारे कबूतरों का समूह रहता था। इस समूह में छोटे बड़े बहुत से कबूतर थे, जिनमें बुजुर्ग, जवान तथा नटखट बच्चे भी थे। दाना खाकर मस्ती में खेलते कूदते थे और वे प्रतिदिन खाने की तलाश में इधर-उधर जाया करते थे। उनका मुखिया एक बुजुर्ग कबूतर था जो बड़ा चतुर था। सारे कबूतर उसी के इशारे पर चलते थे। एक दिन ये कबूतरों का समूह उड़ता हुआ कहीं दूर खाने की तलाश में जा रहा था। चलते चलते कबूतरों की नजर एक जगह बिखरे हुए दानों पर पड़ी और वे लालायत हो गए। उनका नेता उनके मन का भाव समझ गया और उसने उनको समझाया। देखो, ये नीचे इंसानों की बस्ती है। यहाँ धोखा हो सकता है। हमें यहाँ नहीं उतरना है। लेकिन कुछ कबूतर बोले, हम यहाँ नहीं उतरे तो कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? देखो मुखिया जी, वह कितना अनाज बिखरा है। हम मजे से भर पेट खाएंगे। यह सुनकर छोटे कबूतर भी चिल्ला उठे, हमें भूख लगी है, प्यास लगी है। सबका चिल्लाना सुनकर नेता ने कहा, अच्छा ठीक है, परंतु सावधान रहना। मुखिया का यह आदेश सुनकर सारे कबूतर धीरे धीरे चक्कर लगाकर जमीन पर उतर गए और बड़े मजे से दाने खाने लगे। कुछ दाने पेट के अंदर जाते ही उनको मस्ती सूझने लगी और वो गुटर-गूं करके एक दूसरे के साथ खेलने लगे। उन्हें क्या मालूम था कि उनके पंजे जाल में कसे जा चुके हैं और वे उड़कर भागने से लाचार हो गए। यह देख सारे फड़फड़ाने लगे और कहने लगे, अब क्या होगा, हम तो मर जाएंगे, अब क्या होगा? यह देख उनके नेता ने कहा, देखो, अब इस तरह फड़फड़ाने से और घबराने से काम नहीं चलेगा। हमें युक्ति से काम लेना होगा। तुम सब शांत होकर बैठ जाओ और सारे मेरे इशारे का इंतजार करना और मेरा इशारा 1 2 3 पाते ही एकदम जोर लगाकर उड़ जाना। ठीक है नेताजी, हम ऐसा ही करेंगे। तभी वहां शिकारी आया और इतने सारे कबूतरों को जाल में फंसा देख बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, अरे सारे कबूतर जाल में फंस गए, परंतु लगता है ये तो बेहोश हो गए हैं। अब कहाँ जाएंगे? ये सारे तो मेरे कब्जे में हैं। यह सोचकर शिकारी ने जाल की सारी डोरी खूंटियों से बंधी खोल दी और जब आखिरी डोरी भी खोल दी तभी नेता ने कहा, उड़ चलो सब। और सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़ गए। शिकारी हाथ मलता रह गया और माथे पर हाथ मारकर कहने लगा, अरे कबूतर तो गए पर मेरा जाल भी ले गए। अरे अब मैं क्या करूँगा?